खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत ₹364.70 मुकर्रर की गई है। पेट्रोल 27 पैसे इजाफे के बाद ₹337.78 का मिलेगा। शहरियों की जानिब से गम गुस्से का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। डीजल ₹1.64 फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत ₹364.70 मुकर्रर, जबकि पेट्रोल 27 पैसे इजाफे के बाद ₹337.78 फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पहले ही महंगाई के शिकार अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा और रोजमर्रा सफर के अखराजात में इजाफा होगा। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है पेट्रोल की वजह से। डेली सुबह को पेट्रोल डलवाने आते हैं तो पता चलता है पेट्रोल और बढ़ा दिया गया, डीजल और बढ़ा दिया गया। ऐसे हर चीज़ डीजल पेट्रोल की वजह से हर चीज़ की कीमत आसमानों को छू रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि ये कीमतें कम की जाएं ताकि आम आदमी भी सुकून की जिंदगी गुजार सके। शहरियों का कहना है कि फीसें दें, खाना खाएं, किराए दें या पेट्रोल पूरा करें। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले कार्डियक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बाकायदा आगाज हो गया है। जिन्ना इंस्टीट्यूट में मरियम नवाज शरीफ हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर भी कायम किया गया है, जहां अवाम को हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने हार्ट ट्रांसप्लांट के अखराजात के लिए खुसूसी फंड कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हुकूमत पंजाब हर मरीज के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $50,000 तक अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। $50,000 से ज़्यादा का शायद एक वो जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है वो आता है। हम अब और मुल्कों से भी बात कर रहे हैं और मुझे ये पता चला है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो $10,000 से के अराउंड उसका भी हो सकता है। तो हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उनको ये फैसिलिटी मिल सके। 16 अरब रुपए की लागत से कायम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद और बैनुल-अक़वामी मयार का अस्पताल है, जहां आलमी माहिरीन अमराज़ क़ल्ब की निगरानी में दिल के मरीजों को इलाज की तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। कैथ लैब, MRI, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, कार्डियक वार्ड्स, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ICU और एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबे फाल कर दिए गए हैं, जबकि जदीद तरीन मशीनरी पर पहली एंजियोग्राफी भी की जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर, एनजीओ साइट, डायग्नोस्टिक रूम, OPD और दीगर शोबों का दौरा किया। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में जदीद हार्ट लंग्स मशीन और आला तरीन टेस्ला MRI समेत जदीद तिब्बी आलात का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने डॉक्टर्स और नर्सेज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरीजों की खिदमत मुहिब वतन पाकिस्तानी बनकर करनी है और अस्पताल में हर ड्यूटी को अल्लाह ताला की अमानत समझकर अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नहीं होगा, बाहर जाकर अच्छा काम करेंगे कि तस्वुर को बदलना होगा। डॉक्टर जो हसनात हैं ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि यहाँ से पढ़ के गए हैं, उधर जाके काम करना शुरू किया है, तो पाकिस्तानी है ना। इसी तरह बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन में काम करते हैं। वही डिसिप्लिन की कमी है हमारे मुल्क के अंदर जो हमें लेके आना है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पंजाब के बेशतर हेल्थ प्रोग्राम्स सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम के लिए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंग्लैंड के आलमी शोहरत याफ्ता कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हसनात खान को पाकिस्तान आकर मरीजों की खिदमत करने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। एंड डॉक्टर हसनात, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस। मैं अभी हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह करके आई हूँ और बहुत महंगा ट्रांसप्लांट है। डॉक्टर हसनात खान ने कहा कि वो खिदमत का मौका मिलने पर शुक्रगुजार हैं और जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स और अमले की तरबियत भी करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर अजहर कियानी, डॉक्टर फुरकत आलमगीर, डॉक्टर अदनान खान, CEO IDAP शामीर इकबाल, सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद, नादिया साकिब और दीगर टीम अरकान की खिदमत को सराहा किया। आया आपको बताएं कि रबीउल अव्वल की आमद है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आशकान रसूल शहर भर की मसाजिद, गलियां और बाजार सजाने में मसरूफ है। मसाजिद और गली मोहल्लों में सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों की बहार आ गई है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से
محافल मिलाद की तैयारियां भी की जा रही हैं। मज़ीद इस हवाले से बताएंगे तौकीर अकरम हमारे साथ हैं। जी तौकीर। कि आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है, बाबरकत महीना है, जिसकी खुशी के लिए जो है वो शहर भर में मसाजिद गलियों को खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे पीछे भी जो आप मस्जिद देख रहे हैं वहाँ पर खूबसूरत बरकी कुमकुमें जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इसी तरह से शहर की मुतअद्दिद ऐसी मसाजिद हैं, ऐसी गलियाँ हैं जिनको बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। दुरूद व सलाम जो है वो आकाए दो जहां की बारगाहे रिसालत में जो है वो पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी भरपूर अंदाज में जारी हैं। लोग जो हैं वो झंडियां ख़रीद रहे हैं, प्यारी प्यारी लाइटें ख़रीद रहे हैं अपने घरों में लगाने के लिए, अपनी गलियों को सजाने के लिए, ताकि रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल को जो है वो भरपूर अंदाज में पुरअमन तरीके से अकीदतमंदाना अंदाज में जो है वो उस दिन को सेलिब्रेट किया जा सके। और उसी की सेलिब्रेशन की तैयारियां जो हैं उनका भी बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और शहर की मसाजिद को, गलियों को खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत लाइटों के साथ जो है वो सजाया जा रहा है। आज ही देखिए हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 403वें उर्स की तक़रीबात का आज पहला रोज़ है और उसके मौके पर हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन की हज़रत मियां मीर मज़ार पर हाज़री, फातिहा ख़वानी और चादर पोशी और इस तक़रीबात में लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। मज़ीद इंतज़ामात के हवाले से अपडेट करेंगे आफाक नज़ीर हमारे साथ हैं। जी आफाक। बिल्कुल जी, मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आज पहला रोज़ है। 403वां ये उर्स है। 2 रोज़ा तकरीबात होंगी जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत के लिए पहुँच रही है। क्या वो बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, सभी बड़ी तादाद में यहाँ पर हाज़िरी के लिए पहुँच रहे हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है। कोई चादर पोशी कर रहा है, कोई फातिहा ख़वानी कर रहा है, कोई सना ख़वानी कर रहा है, कोई दुरूदो सलाम जो है वो यहाँ पर पेश कर रहा है। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है। बुजुर्गों के साथ जो है वो मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करने का यहाँ पर जो है वो इस मौके पर बड़े खुसूसी इंतजामात भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े यहाँ पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सख्त चेकिंग के बाद ज़ायरीन को जो है वो दरबार में दाखिले की यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। इस मौका पर दरबार को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर सजाया गया है। रंग बिरंगी कुमकुमों के साथ, बरकी कुमकुमों के साथ जो है वो दरबार इस वक्त जगमगा उठा है। खुसूसी तौर पर यहाँ पर सजावट की गई है। रंग बिरंगी लड़ियों के साथ दरबार को जो है वो सजाया गया है। कागजी फनूस यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं जो कि लोगों की तवज्जो का इस वक्त यहाँ पर मरकज़ बने हुए हैं। इस मौका पर ज़ायरीन के लिए वसी लंगर का भी जो है वो एहतमाम किया जा रहा है ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पर हाज़िरी के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर वसी लंगर से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें और उन्हें यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और पुरअमन माहौल में जो है वो यहाँ पर वो अपनी हाज़िरी पेश कर सकें और बुजुर्गों के साथ अकीदत का, मोहब्बत का इजहार कर सकें। आफाक नज़ीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये तालीमी इदारे खुलने में 2 रोज बाकी रह गए हैं। दुकानदारों ने स्कूल बैग, पेंसिल, रबर, शार्पनर, मार्कर, कॉपीज और दीगर तालीमी अशिया में 20% तक इजाफा कर दिया। वालिदैन की जेब पर अखराजात का बोझ मजीद बढ़ गया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल खुलने की तैयारियां। स्कूल खुलने से 2 रोज कबल बाजार में स्कूल बैग, कापियां, किताबें और स्टेशनरी की कीमतों में अचानक 20% इजाफा हो गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी गई। मियारी स्कूल बैग 3 से 4 हजार रुपए, पेंसिल के एक डब्बे की कीमत 160 रुपए से बढ़कर 210 रुपए तक पहुँच गयी। 10 अदद मार्कर्स का पैक 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए। बड़े स्केल की कीमत 24 रुपए से 50 रुपए, जबकि बोर्ड मार्कर 50 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच गया है। बाल पॉइंट और इंक पेन के डब्बों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खरीदारों का कहना है कि बच्चों की तालीम पहले ही महंगी है, अब स्टेशनरी की कीमतें बढ़ने से अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली पेट्रोल के जो फेयर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो स्कूल जो करते हैं बर्डनाइज कि भाई आप इतनी स्टेशनरी लेकर आए, यकीन करें मुझे बुक्स इतनी महंगी नहीं पड़ी जितनी मुझे स्टेशनरी महंगी पड़ गई है। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, तो आज मैं लेने आई हूँ। तो जो टेक्स्ट बुक है ना वो 300 रुपये की है और पहले 150 की होती थी और अब उन्होंने इतनी महंगी कर दी है।
तो यही कहना चाहूँगी हुकूमत को कि थोड़ा सा रिलीफ करें। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेशनरी आइटम की कीमतों में छूट दे। 20-25% का फर्क पड़ा है। ठीक है, स्कूल बैग और बाकी चीज़ें और पेपर भी साथ फिर बढ़ना शुरू हो गया है, बजाय कम होने के। छुट्टियों पहले कम हो जाता था, अब कम नहीं हुआ। दुकानदार क्या कर सकता है, उसने एक चीज़ लानी है मार्केट से, उसको ला के अपना प्रॉफिट रख के सेल कर देना है। अब कस्टमर भी इस चीज़ से डिस्टर्ब है कि जी क्यों चेंज हो रही है। अब गवर्नमेंट टैक्स हर चीज़ पे टैक्स रिलीफ देने की बजाय टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। माहिरीन तालीम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि तालीम से वाबस्ता अशिया महंगी करने की बजाय रायती कीमत पर फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कारोबार दस्तावेजी मैशियत का हिस्सा बन सकें और तालीमी अखराजात में मजीद इजाफा न हो। कैमरामैन साकब खुरम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। और मॉल रोड पर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोल लेवी खत्म और बिजली के कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। चेयरिंग क्रॉस पर जारी धरने में खातीन कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की और जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से कहा जा रहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना यूं ही जारी रहेगा। तो मॉल रोड पर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का हुकूमत से पेट्रोल लेवी खत्म और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा सामने आ रहा है। चेयरिंग क्रॉस पर जारी धरने में खातीन कारकुनान भी कसीर तादाद में शरीक हैं और जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से ये कहा गया है कि मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। मजीद अहवाल बता रहे हैं इब्राहिम कुरैशी, हमारे साथ है। जी इब्राहिम। इब्राहिम, आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। जी भाई, जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए इस वक्त यहाँ पर जमात इस्लामी के जानिब से जारी रहने वाले इस धरने की, तो जमात इस्लामी की जानिब से आज ये धरना जो है वो छठे रोज में दाखिल जो है वो हो चुका है। और जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो इस धरने के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कायदीन इस वक्त जो है वो स्टेज पर मौजूद है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कायदीन जहाँ पर अवामी मसाइल के हवाले से शुरका से खिताब कर रहे हैं, तो वहीं पर शुरका की जानिब से जो जोश है वो काबिले दीद है। यहाँ पर वक्तन फवक्तन जमात इस्लामी के हक में और अल्लाहु अकबर के नारे जो है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी के कायदीन का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते, जब तक अवाम की पीठ से जो महंगाई का बोझ है वो हटा नहीं लिया जाता, जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी जो है वो नहीं कर ली जाती, जब तक जो है वो महंगाई का बोझ अवाम से दूर नहीं कर दिया जाता, तो उनका कहना यह है कि हम जो है वो धरना जारी रखेंगे। अगर बात कर ली जाए इस एहतजाज की, तो यहाँ पर थोड़ी देर कबल जो है वो खवातीन की नशिस्त का खसूसी तौर पर एहतमाम था। खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी, जिसके बाद जो है वो मगरिब की नमाज बाजमात अदा की गई और उसके फिलफौर बाद जो है वो जनूबी पंजाब के कायदीन की जानिब से जो है वो खिताबात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इस वक्त जो है वो अमीर बावल नगर जो है वो खिताब कर रहे हैं और अवामी मसाइल से जो है वो आगाह कर रहे हैं, जबकि खवातीन की नशिस्त बर्खास्त हुई और अब जो है वो खवातीन की नशिस्तों पे और पंडाल में मौजूद हर नशिस्त पे जो है वो इस वक्त मर्द बड़ा जमान है और वो इस वक्त जमात इस्लामी के झंडे हाथ में उठाए ये कह रहे हैं कि हम जो है वो एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक महंगाई का बोझ जो है वो हमारे से हटा नहीं लिया जाता। जबकि तकरीबन कुछ देर बाद जो है कहा यह जा रहा है तकरीबन 8:30 बजे जो है वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब जो है वो यहाँ पर मुतवक्के है, जो कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो शुरका को आगाह करेंगे। उस हवाले से जो पॉलिसी मुरतब की गई है जमात की जानिब से या उसकी जानिब से जो अगला लाए अमल तय किया गया जमात की जानिब से, उस हवाले से हाफिज नईमुर रहमान जो है वो खिताब करेंगे। जबकि रहनुमा जमात इस्लामी जनाब लियाकत बलोच की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर खिताब का सिलसिला और खिताब जो है वो अमल में लाया जाएगा और खिताब जो है उनकी जानिब से खसूसी तौर पर किया जाएगा। जबकि यहाँ पर इस वक्त बड़ी क़यादत जो है वो मौजूद है। यहाँ पर कायदीन
जमात इस्लामी मौजूद है। मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, खुसूसी तौर पर वो तमाम तर अमीर जो कि जनूबी पंजाब के ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एहतराम में इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आवाम जो है वो इस वक्त खड़ी हो रही है, इस वक्त जो है वो नारे लगाते हुए दिखाई जो है वो दे रही है। और काफ़ी बड़ी तादाद में अगर बात कर ली जाए यहाँ पर। कुरैशी हमें तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड कैंची स्टॉप मरनास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 साल से गैर फाल है। इलाके के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि प्लांट की बहाली का काम फौरी शुरू किया जाए। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके में मौजूद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट भी तवील अरसे से गैर फाल है। मकीनों का कहना है कि घरों में आलूदा पानी आता है जिसे पीने पर मजबूर है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। मकीनों के मुताबिक बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट फाल नहीं किया गया। इलाके में साफ पानी की फराहमी एक अहम मसला बन चुकी है। मकीनों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। प्लांट फाल होने से इलाके के मकीनों को साफ पानी की सहूलत मैसर आ सकेगी। पुलिस हिरासत से हथकड़ियों में जकड़े 2 मुलजिमों को बाजियाब करके लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने दोनों मुलजिमान की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें कमरा अदालत से रिहा कर दिया। मुतल्लिका अदालत से बुरी जमानत हासिल करने के लिए 6 रोज की मोहलत दे दी है। जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज ने शाहिद यासीन और आफ्ताब मसीह की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से गौहर बलोच एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि SHO रोशनवाला फैसलाबाद शाहिद और तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए। अदालती बैलेफ सैयद हसनात अहमद ने दोनों अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। जस्टिस मोहम्मद अमजद परवेज ने करार दिया कि दोनों अफराद को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने मुतल्लिका SHO और तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सीनियर पुलिस अफसर को मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में भर्तियों का फैसला। कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर समेत दीगर असामियां शामिल हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और स्टेट ऑफिसर की भी भर्तियां होंगी। लाहौर में ग्रेड 16 और 17 की 33 पोस्टों पर PPSC के जरिए भर्तियां की जाएंगी। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स में मुख्तलिफ खाली असामियों पर भर्तियों का अमल शुरू भी कर दिया गया। ये भर्तियां लाहौर और फैसलाबाद समेत तालीमी बोर्ड्स में मुख्तलिफ पोस्टों पर भर्तियां की जाएंगी। तालीमी बोर्ड्स में कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर समेत मुख्तलिफ असामियां शामिल हैं। तालीमी बोर्ड्स में डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और स्टेट ऑफिसर की असामियां भी शामिल हैं। लाहौर में ग्रेड 16 और 17 की 33 पोस्टों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। तालीमी बोर्ड में तवील अरसे से खाली असामियों पर भर्तियों से इंतजामी अमूर बेहतर होने का इम्कान है। 15 साल से नई भर्तियों के मुंतशिर तालीमी बोर्ड में स्टाफ की कमी दूर करने की राह हमवार होगी। महकमा आला तालीम के मुताबिक तालीमी बोर्ड में मेरिट और शफाफ तरीकेकार के तहत भर्तियां की जाएंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर मॉल रोड पर स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का मंसूबा तैयार कर लिया। डायलिसिस का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन रेड क्रिसेंट पंजाब मियां मोहम्मद हनीफ की मुलाकात हुई। रेड क्रिसेंट के ताउन से 210 अदद डायलिसिस मशीनों का अस्पताल तैयार किया जाएगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि डायलिसिस सेंटर में गरीब और मुस्तहिक अफराद का फ्री इलाज मुआवजा किया जाएगा। चेयरमैन रेड क्रिसेंट मियां मोहम्मद हनीफ की ज़ेरे सरपरस्ती इदारा तरक्की की तरफ गामजन है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि मुल्क में आने वाली कुदरती आफात और दीगर हादसात में रेड क्रिसेंट का किरदार अहम है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में भी रेड क्रिसेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। गुलजार हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बलदियाती इंतखाबात में ताखीर, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और लाहौर की बुनियादी मिसाल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। हमें लाहौर के अंदर तरक्की चाहिए, जो असल तरक्की है। आप जब एक सड़क बनाते हैं तो उस सड़क में पानी की निकासी का इंतज़ाम भी करें। वो तभी होगा जब इस सूबे के अंदर और लाहौर के अंदर एक मजबूत मेयर होगा। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा, जो हम कह चुके हैं, अपनी गुजारिश पे कर चुके हैं, जी अब बल्दियाती इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएं और कम से कम ऐसा कानून लाएं बल्दियाती निज़ाम पे जिस पे सारे मुतफिक हों। हमें लाहौर के अंदर तरक्की
MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ। अहम शाहराहों पर लाइटनिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। इजलास में डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर M&O और दीगर डायरेक्टर्स ने शिरकत की। डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जानिब से अहम शाहराहों पर जारी लाइटनिंग के इंतजाम बारे MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। MD लाहौर अहमद उस्मान जावेद ने अहम शाहराहों पर लाइटनिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अहम शाहराहों पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद सितारे, उस्मा-ए आज़म और कलमा तैयबा का बरकी मॉन्यूमेंट नस्ब किया जाए। MD ने कहा कि मॉल रोड, जेल रोड, इस्तांबुल चौक और सदीक सेंटर समेत अहम मकामात पर रबीउल अव्वल की मुनासबत से खसूसी लाइटनिंग का सिलसिला जारी है। अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अहम शाहराहों और मकामात पर खसूसी लाइटनिंग का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल वेनिस कैंपस में महफिल मिलात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम असातिज़ा व तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल विनिस कैंपस में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर काजी एपेक्स स्कूल सिस्टम रिजवाना नईम अंजुम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काजी नईम अंजुम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल आयजा रजा, कोऑर्डिनेटर सफिया रेहान और अबीरा बेग ने भी शिरकत की। इस मौका पर नात ख्वां तहमीना तैयब, निमरा रमजान, सादिया इकबाल, नयाब जहरा, अनम हमीद, राबिया इकबाल, अतीका अतर, कोमल परवेज, शकीला सहर ने किरत और नात पेश की। नात ख्वां मुकद्दस सरवर, शमाइला अमजद, महक फातिमा, फरद नसीम, हीरा रज़ाक, इकरा अरशद, फातिमा बदूल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुलाए अक़ीदत पेश किए। CEO काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल काजी नईम अंजुम का कहना था कि महफिल मिलाद का एहतमाम करना इंतहाई सादत की बात है। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम हमारे तमाम कैंपसेस जो है महफिल ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद करते हैं। आज उसका आगाज़ था जो वीनस कैंपस है काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल में तकरीब थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स ने बहुत प्यारी नातें पढ़ी, तलावत कुरान मजीद उससे पहले हुई, दुआ हुई, सलाम पेश किया गया। यह सारा कुछ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन किरत और नात पेश करने पर असातिज़ा व तालिबात को स्वीनियत से नवाजा गया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन साकब खुरम के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। के ओल्ड ड्रावियंस एसोसिएशन के एहतमाम अखवत पाकिस्तान के सरबराह मोहम्मद अमजद साकिब की नई किताब की तकरीब पजीराई। महरूमी और जुल्म और सितम के मारे हुए लोगों की कहानी को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ओल्ड ड्रावियंस एसोसिएशन के एहतमाम अखवत पाकिस्तान के सरबराह मोहम्मद अमजद साकिब की नई किताब मोलो मुस्तलिक की तकरीब पजीराई का एहतमाम किया गया। तकरीब में ओल्ड ड्रावियंस एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी शहबाज अहमद शेख और सीनियर नायब सदर सरफराज अहमद ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मारूफ कॉलम निगार नवीद चौधरी और BNU के वाइस चांसलर डॉक्टर मोइद यूसुफ, मुजीबुर रहमान शामी, शेरी असद, सैयद जुनेद गजनवी और डॉक्टर अस्रा अजमल समेत दीगर मुकर्ररीन ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड असद मुनीर, खालिद अब्बास डार, सैयद तनवीर अब्बास, ताबिश और फौजिया कुरैशी शरीक हुए। रमशा भट्ट, सारा भट्ट, रिटायर्ड IG आसिफ नवाज, डॉक्टर जावेद काहलू, डॉक्टर मोहम्मद अरशद, चौधरी अनवर रशीद, हसन सैफी, शाजिया मंजूर ने शिरकत की। शिरका ने डॉक्टर अमजद साकिब की ज़ात गिरामी पर रोशनी डाली और किताब पर इजहार ख्याल किया। बिकन हाउस मॉडल टाउन कैंपस में ओपन डे के मौके पर मुख्तलिफ तालीमी और तख्लीकी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। वालिदैन और तलबा ने भरपूर शिरकत की। ओपन डे के दौरान वालिदैन और तलबा को स्कूल के तालीमी माहौल, सहूलियात और मुख्तलिफ तालीमी मौक़े से रोशनास करवाया गया। वालिदैन और तलबा ने कैंपस का दौरा किया, मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर तलबा की तालीमी सलाहियतों और तख्लीकी सरगर्मियों को भी उजागर किया गया। मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए तलबा की सलाहियतों और तालीमी कारकर्दगी को वालिदैन के सामने पेश किया गया। हेड मिस्ट्रेस अरसला फारूक, सेक्शन हेड नूरा बेग समेत असातिज़ा भी ओपन डे में शरीक हुई। असातिज़ा ने वालिदैन और तलबा को स्कूल में दस्तयाब तालीमी मौक़े, सरगर्मियों और सहूलियात के हवाले से आगाह किया। यहाँ आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में DPS वर्ल्ड पाकिस्तान की नवी बैनुल-अक़वामी डिजिटल प्रिंटिंग एंड साइनेज नुमाइश स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नातिया जहांगीर सेठ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश का अहवाल बता रही हैं मरियम असर। जी मरियम। बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो
सेंटर में मौजूद हूँ और DPS वर्ल्ड पाकिस्तान डिजिटल एंड साइनेज एग्जीबिशन का यहाँ पर इनेकाद किया गया है। 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की यहाँ पर कंपनियों ने नुमाइश लगाई है। हमारे साथ इस नुमाइश के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे नुमाइश का इनेकाद किया गया है, बेसिकली इसका मकसद क्या है, इससे कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तानियों को? ये DPS वर्ल्ड अपनी नोयत की वाहिद एग्ज़िबिशन है जिसका इनेकाद हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान में एक तो जॉब्स क्रिएट करना है, एक जो छोटी इंडस्ट्री है SMEs को उसको बढ़ाना है, जो पाकिस्तान से बाहर जाके मशीनरी या प्रिंटर्स और डिजिटल प्रिंटर्स वो ख़रीदा करते थे, अब हम उन वेंडर्स को पाकिस्तान लेकर आए हैं। तो इससे ना सिर्फ हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि हमारे पास पाकिस्तान में एक छोटी इंडस्ट्री भी जो बढ़ रही है और इसके अंदर जितने भी अगर आप देखती हैं यहाँ पे इस एग्जीबिशन में जो कंपनीज आई हुई हैं, जो चाइना से आई हुई हैं, दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी टेक्नोलॉजीज़ हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बड़ी अहमियत रखती है हमारी जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए, डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। फ़र्ज़ किया कि अगर आप एक सूट जो ख़वातीन उसको अपने हिसाब से प्रिंट करना चाहती हैं कि वो चाहती हैं कि पूरे पाकिस्तान में उस जैसा प्रिंट ना हो, तो ये यहाँ पे वैसे मशीन्स इंट्रोड्यूस की हैं कि आप सिर्फ एक सूट भी अपनी मर्ज़ी का प्रिंट करवा सकती हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस एग्ज़िबिशन का मकसद यही है कि पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करना है और यहाँ पर इस मुल्क में रहते हुए तमाम इक़साम की यहाँ पर हर चीज़ें मिल सकें। मरियम अजहर अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 45।